सारी चीजें हमारी क्या हैं? ये सारी चीजें हमारी एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या होते हैं? इन्हीं एडजेक्टिव के बारे में जो हमें कोई क्वालिटी या कुछ भी शो करे वो हमारे वाला एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें थी हमारी जो हमने पढ़नी थी, जो हमने देखी थी। अभी हम आगे चलते हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या होते हैं जरन पहचानना, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जरन वगैरह क्या होते हैं, पार्टिसिपल वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी आएगा। एक तो मैं इनसे परेशान होता हूँ जो ये लिख देता डाउट। अरे लिख दिया करो बे डाउट। बोलो आओ। विकास और अन्नू। हाँ हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करिए। बोलिए, पहले डाउट ही कर लेते हैं आपका, बताइए। हाँ जी मैम बताइए। हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, बोलिए। अरे बोलो भाई। गजब है यार, पहले बस डाउट लिख दोगे उसका बोलना नहीं है। चलो ग्रेट, ठीक है। आ जाओ, आपका क्या डाउट है मोना जी, बताइए। मोना जी क्या डाउट है बताइए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी बोलिए, आपकी वॉइस क्लियर। हेलो। बोलिए मैम बोलिए, आपकी वॉइस आ रही है, बोलिए। यार पढ़ाऊँ अभी? चलो आगे चलते हैं। एक सेकंड। चलिए ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ये बेसिक्स अपने पूरे देख लिए थे यार कि हमारे ये बेसिक्स क्या थे, नाउन के प्रोनाउन के। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, खासकर पीवाईक्यू करेंगे, तो आप देखना कि यार क्या ही लल्लू लाल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है चलिए, तो ये सब हमने देखा था। अब यार ये तो हो गए बेसिक वाले कि यार नाउन क्या प्रोनाउन क्या है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ये दिया गया, आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, या फिर एनालाइज द अबव, या हमारा द मोरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ, हमने करा था वैसे तो। यहाँ पे अगर देखते हैं द फायर इंजन केम रशिंग डाउन दी हिल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो डाउन दी हिल, डाउन के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है ना। ये क्या है? उसके लिए आर्टिकल है। ये क्या होगा? प्रीपोजिशन है, राइट। केम रशिंग ये पूरा वर्ब है, राइट। ये हमारा क्या है? फायर इंजन नाउन हो गया, उसके लिए आर्टिकल आया हुआ है, करेक्ट। यहाँ पे देखो डाउन वेंट दी रॉयल जॉर्ज, द पोर्टर वाज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन। कौन सी ट्रेन? डाउन ट्रेन। ट्रेन के बारे में आप बता रहे हैं, करेक्ट। यहाँ अगर मैं आपको, ये दोनों अलग हैं, कौन सा इंजन? फायर इंजन। तो इंजन नाउन है, नाउन के बारे में कुछ बताता है, क्या होता है। तो अब ये चीजें ना दिमाग में अपने सेट करोगे, हाँ यार नाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो वो कौन होगा, करेक्ट। डाउन विद द टायरेंट, यहाँ पे आप वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हो कि भैया हालत खराब है, ये डाउन। ठीक है चलो। तो अभी हम कुछ और, हमारे इनके अलावा कुछ और भी हमारे वर्ड्स होते हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमें शायद थोड़ी बहुत नहीं पता होती। ठीक है, उन चीजों को जरा बालक हम यहाँ पे समझने वाले हैं, वो क्या है या उन्हें हम कैसे करेंगे, करेक्ट। चलिए, तो पहली चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज पार्टिसिपल। हमारे यार पार्टिसिपल क्या होते हैं, हमारे जेरेंड क्या होते हैं, नाउन के फॉर्म में कब हम इनको यूज करते हैं, राइट। नाउन हमारा हो गया, या फिर हमारा वर्ब के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, या आईएनजी फॉर्म सर क्या होता है, सर इन्फिनिटिव क्या होता है, टू के साथ हम क्या यूज करते हैं, हर एक चीज आप समझ जाओगे। ठीक चलिए, तो पहली चीज तो हम पढ़ेंगे जरा यहाँ से, पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनिटिव, ये सब चीजें हैं। इसमें नहीं है क्या? एक सेकंड रुको। पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहाँ है? चलो देखिए, ध्यान से भी समझना, ठीक है। यहां पे हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल की। अब ये क्या होता है, राइट। वर्ब के हमारा ये टाइप होता है, ये एक तरह का वर्ब ही होता है, लेकिन इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि ये वर्ब होने के बाद भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, राइट। ये खास बात ये है पार्टिसिपल में कि सर देखने में हमको वर्ब लगेंगे कि सर ये लोग तो वर्ब हैं, लेकिन वर्ब होने के साथ साथ ये वर्ब होके भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, राइट। अब ये कैसे संभव है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप समझ जाओगे। आप लोग जो रोते रहते हो ना, क्या रोते रहते हो? सर सर दिल टूट गया, सर आई हैव अ ब्रोकन हार्ट बोल दो। आई हैव अ ब्रोकन हार्ट सर, सर छोड़ गया कोई। तो यहाँ पे देखो जरा, आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, हार्ट क्या हुआ? आर्टिकल एक इसके लिए आया है, दिल के लिए आया है। दिल आपका क्या हुआ? दिल आपका नाउन हुआ। अब दिल कैसा है तुम्हारा? दिल तुम्हारा टूटा हुआ है, राइट। तो टूटे हुए दिल, टूटा दिल, यानी दिल के बारे में आप कुछ बता रहे हो। दिल आपका नाउन है, नाउन के बारे में अगर कोई कुछ बताता है तो वो क्या होता है? वो हमारा बालक एडजेक्टिव होता है ना। तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। लेकिन आप तो शॉक हो गए कि सर ये तो ब्रोकन लिखा हुआ है, सर एडजेक्टिव कैसे हो गया? सर ब्रेक, ब्रोक, ये ब्रोकन तो सर हमारा वर्ब होता है ना। बिल्कुल, ऐसे वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करें, इन्हीं को हम बोलते हैं पार्टिसिपल। ये कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट में है, इसलिए इसको हम बोल देंगे पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट भी बताऊंगा अभी, पहले एग्जांपल समझो। तो बेसिकली हमारा वर्ब जब एडजेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल में आए तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे पार्टिसिपल। तीन तरह के हमारे होते हैं पार्टिसिपल, एक होते हैं प्रेजेंट, एक होता है हमारा पास्ट, एक होता है परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलूं आई हैव अ टॉकिंग कैट, मेरे पास एक बिल्ली है जो बोलती है। कैसी बिल्ली है? जो बोलती है।
सर ये मेरा मालूम है, हमको यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, राइट, ये हमारा आर्टिकल है, ये सब्जेक्ट में प्रोनाउन होगा, और कैट हमारा सर नाउन होगा। और नाउन के बारे में कोई कुछ बताए वो क्या होता है? नाउन के बारे में कुछ बताता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो बिल्ली कैसी है? बिल्ली बोलने वाली बिल्ली है, तो बोलने वाली हमारी क्या हुई? यहाँ पे एडजेक्टिव हुई। लेकिन सर टॉकिंग तो सर वर्ब होता है। एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट। आपका वर्ब जब एडजेक्टिव की जगह ले ले, यानी कि एडजेक्टिव वाला पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दे, इस चीज के लिए एक टर्म होता है, राइट। कॉर्पोरेट में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, राइट, उसका क्या बोलते हैं? कौन सा? लाइटिंग। एक लाइटिंग करके हमारा टर्म होता है इनकॉर्पोरेट, मून लाइटिंग, राइट। मून लाइटिंग हमारा एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि आप अपने काम के अलावा भी कुछ पार्ट टाइम कर रहे हो। यहाँ पे प्लीज लिख लो, आजकल न्यूज में रहा है काफी। मून लाइटिंग हमारा एक टर्म होता है जिसका सिंपल मतलब होता है कि आप अपने काम के अलावा भी बाकी जगह पार्ट टाइम काम कर रहे हो। इसको हम कहते हैं मून लाइटिंग कर, ठीक, राइट। तो ये ध्यान रखो, यानी कि सिंपल हमारा बालक, जब हमारा वर्ब एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होने लगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं टॉकिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली कह सकते हो। हर सॉफ्ट्स कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ मिडनाइट। ये तुमने अभी मैसेज किया था ना, वहां मैंने ऑडियो आपको भेज दिया मेरे भाई। एक सेकंड, क्या नाम था आपका? हाँ, हाँ जी, आपको मैं रिप्लाई किया था भाई यार, अभी क्लास के पहले सुबोध। आपने किया था ना भाई? एक चीज बताना, मैं ओपीवाई पीओएस वाली क्लास देख रहा था उसमें। अच्छा, कोई और था क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था, फिर से बता दे रहा हूँ। हर सॉफ्ट्स, ठीक है, हर सॉफ्ट्स कुड बी हर्ड, कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ द नाइट, ठीक है, स्टिल ऑफ द नाइट। यहाँ मैंने क्लास पूछा था कि स्टिल क्या होगा हमारा, राइट। देखो, स्टिल ऑफ द नाइट, अब कुछ लोग का कहना है कि सर ये सर स्टिल तो नाइट के बारे में कुछ बता रहा है। नहीं भैया, अगर आप बोलो आधी रात, तो आधी रात रात के बारे में तो नहीं कुछ बता रहा है। रात के बारे में बताना क्या हुआ कि रात कैसी है? रात घनी है, रात काली है, रात अच्छी है, रात बुरी है। समझ पा रहे हो? हाँ जी, क्या होता है बताना रात के बारे में, राइट। अरे सोप मतलब रोना गाना जो भी आपका चल रहा है, ओके, राइट। तो ये आप यहाँ पे नाइट के बारे में नहीं बता रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप बता रहे हो एक चीज कि हाँ, जैसे इन द स्टिल ऑफ द नाइट, मतलब रात्रि में या रात में ही, ठीक है। तो ये रात के बारे में कुछ नहीं था, ये आपका अलग था। और वैसे भी देखो, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? आर्टिकल के बाद क्या आएगा? वैसे भी आप समझ सकते थे, नाउन होगा ये, ठीक। चलिए, तो ये हमारा हो गया पार्टिसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा पार्टिसिपल होगा? यहाँ मैंने आपको बोला था कि सर ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट टेंस में था। वहां पे क्या होगा? सिंपल हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल पहले समझते हैं क्या होते हैं। पार्टिसिपल हमारे बेसिकली ऐसे लोग हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब होने के बावजूद, इनको हम यूज करते हैं एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। हमेशा वी प्लस आईएनजी के फॉर्म में भी आपको मिलेंगे अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट है तो आपके ऑब्वियसली पास्ट टेंस यू ऑल नो, ब्रोकन ईएन के फॉर्म में मिलेगा, ईडी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? आई सेम, आई हैव अ ब्रोकन दिल, हार्ट, ठीक है। ब्रोकन क्या होगा? पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, पार्टिसिपल। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं एडजेक्टिव। और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं मैं ऑल ऑफ दीज। बताइए, मैं आपको बोल दे रहा हूं, सोच के सोच के सोच के। आई एम वॉकिंग वर्ब होगा मुन्ना जी, ये हो गया था, ओके। हम्म, डन। गुड, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा ऑल ऑफ दीज होगा भाई। अरे तीनों है ना, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन में कुछ भी देके वो पूछ सकता है, ठीक है। देखो, पहली बात तो आई हैव अ ब्रोकन हार्ट। एक तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि नाउन के बारे में बताने को क्या बोलता है। एक दीदी जी लिखी है, तो उस दिन आपने एग्जांपल दिया था आई एम इन, तो यहाँ पे आई के बारे में बता रहा है, इसलिए इन तो एडजेक्टिव कर लो। अरे कैसे समझाऊं भाई? तुम्हारे बारे में बताना हुआ, तुम कैसे हो, योर क्वालिटीज अच्छी बुरी, राइट, क्या रंग है, अगर आप हो तो पीले हो, काले हो, गोरे हो, क्या हो। दीज आर एडजेक्टिव्स, दीज आर अबाउट टेलिंग अबाउट योर नाउन। पोजीशन बताना उसकी इज नॉट कि आप नाउन के बारे में कुछ उसकी क्वालिटीज या कुछ उसके बारे में बता रहे हो, वो तो सिंपल उसकी पोजीशन है। ये चीज डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पा रहे हो, बताओ। अभी भी इसमें कंफ्यूज है कुछ लोग। फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अरे सिंपल है, इधर देखो, बेसिक समझ लो फिर से। अगर मैं लिखूं ही इज अ बॉय, ठीक, इज मेरा वर्ब, ये मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ही मेरा प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल मेरा आया है, आर्टिकल के बाद वैसे भी नाउन होता है, और कई तरीके से आप इसको पहचान सकते हो कि बॉय नाउन होगा, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता बॉय, ठीक है, ये क्लियर। अब मैं अगर इसी को लिख दूं, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, गुड बॉय, बैड बॉय। अब देखो, बॉय जो मेरा नाउन था उसके बारे में ये होता है बताना, दिस इज योर एडजेक्टिव।
बट अगर मैं ये लिखूं ही इज अ बैड बैड बॉय हु इज इन द फील्ड, तो ये तो ना हुआ कि आप उसके बारे में बता रहे हो। या अगर मैं ये लिखूं कि द बॉय इज इन द फील्ड, अब देखो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, पूरा पूछ लूं, मान लो कि यार इन द फील्ड क्या होगा, रिवीजन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, हर क्लास में रिवाइज करेंगे ही कि सब देख के आए पता लगे। इन द फील्ड क्या होगा इसका बताओ मुझे। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है नाउन, नाउन फ्रेज। दूसरा ऑप्शन है एडवर्ब फ्रेज। तीसरा ऑप्शन है एडजेक्टिव। चौथा ऑप्शन है हमारा प्रीपोजिशन। जरा बताइए, बोल दे रहा हूँ। बताओ भैया। सोनू मिनट करो। सोनू क्या बोल रहे हो बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया। हम्म, एक्चुअली भैया हम लोग बॉय का जो क्वालिटी वो बैड है ना, तो एडवर्ब क्यों नहीं? क्या समझा नहीं। जो हम लोग बोल रहे हैं ही इज अ बैड बॉय, ठीक है, तो हाँ जो बॉय है उसका क्वालिटी है ना ये बैड, हाँ, तो तो उसमें एडवर्ब क्यों नहीं? जो क्वालिटी बताएगा बॉय का एडवर्ब होगा। हाँ। अच्छा, मैं नहीं पढ़ा होगा इसको भी ना, अ, कि आप तो कुछ खुद से तो पढ़ते नहीं, कुछ गलत है ना। हम्म, चलो ठीक है, कोई बात, सब जायज है भाई। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, चलो ठीक है कर लिया इसको। ऑब्वियसली हमारा होगा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। आई एम ऑनेस्टली डिसअपॉइंटेड यार, ठीक है, मतलब इससे ऑनेस्टली बताऊं, इससे गधा बैच ऑनेस्टली मतलब नहीं रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 10 अनपढ़ लोगों को सिखाऊं ना कि ये अच्छा ये खराब, वो समझ जाएगा कि हाँ सर ये क्वालिटी बताना ये हुआ और ये बताना ये हुआ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बड़े प्यार से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ना है, सबको हो गया कि हाँ पेपर में बहुत टाइम है, 3 महीने बाद है, छोड़ो ये वो। दिखता है मुझे रिकॉर्डिंग में, कितने देर तक आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, है ना। और फिर उसके बाद पेपर के 10 दिन पहले, सर कैसे करें, सर कैसे करें, टेस्ट में नंबर नहीं आते सर, नंबर नहीं आ रहे क्या करें। अरे भाई जादू नहीं हुआ, कैसे बताऊं आपको यार मैं, है ना। हर दिन पढ़ना पड़ता है, हलवा नहीं है ये, ठीक है। जो लास्ट में आप जाके लिखते हो ना पेपर के बाद कि हाँ ये कर दिया वो कर दिया, उसके लिए हर दिन यहाँ घिसना पड़ता है। नहीं होगा वो, ऑनेस्टली डिजर्व नहीं करते भाई आप, ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तुक्के से अफसर नहीं बनने वाले, ठीक है। दिन भर यहाँ वहां कमेंट करते रहते हो, है ना, कि यार ये खराब है वो खराब है, कभी बैठ के सोचा है क्यों खराब है ना। दुनिया भर को ब्लेम करते रहोगे कि यार ये चीज अच्छी नहीं है वो चीज अच्छी नहीं है, आप क्या करते हो यार, नहीं करते रिवाइज। तो नहीं करोगे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, आप ये समझ लो, ठीक है। मैं भी 2 दिन सुनाऊंगा तुमको, घर वाले तुमको सुनाते होंगे, ठीक है। चलो सुधार लोगे बहुत अच्छी बात, नहीं सुधारोगे तो ऑब्वियसली मैं तो पढ़ाऊंगा इसको कई बार, जितनी बार बोलोगे उतना पढ़ाऊंगा। फिर से देख लो बालक, यहाँ पे जिन लोगों ने गलती की है, आप यहाँ पे बॉय की पोजीशन बता रहे हो, ठीक है, राइट, कहाँ पे है। जो आपका पोजीशन बताता है वो हमारा होता है एडवर्ब। लेकिन यहाँ पोजीशन कोई एक वर्ड नहीं बता रहा। मैं आपसे पूछूं आप कहाँ हो, आप मुझसे ये नहीं बोलोगे मैं घर हूँ, आप मुझसे बोलोगे घर में हूँ, है ना, आप मुझसे बोलोगे फील्ड में हूँ। तो ये पूरा ही हमारा एडवर्ब होगा। लेकिन सर एडवर्ब या हमारा सर एक से ज्यादा वर्ड है तो वो तो सर वर्ड होता नहीं, वो तो फ्रेज बन जाता है, इसलिए इसको हम बोल देंगे एडवर्ब फ्रेज। 5वीं 6वीं बार मैं आपको सेम एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, मैं भी इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ लूंगा ना, फिर भी कोई ना कोई यहाँ होगा जिसको गलत कर देगा, मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज को, राइट। कोई जागेगा भी कि सर क्या था सर, रिपीट करो सर, है ना, राइट। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ मैंने आपको एक चीज और ही सिखाया है कि अगर मैं इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर दूं, राइट, अगर मैं आपसे पूछूं फील्ड क्या होगा सर, आप बोलोगे सर आर्टिकल के बाद आया है सर, ये तो नाउन होगा। इन क्या होगा सर, प्रीपोजिशन होगा। बट अगर ये पूरा मैं पूछ लूं तो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज। ठीक, ये थी पुरानी चीज। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, फिर से देख लो। पार्टिसिपल हमारे ऐसे वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ठीक, यानी इनका काम है नाउन के बारे में कुछ बताना। पार्टिसिपल ऐसे वर्ब जो नाउन के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। एग्जांपल देता हूं आपको एक बार, देखिए। पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। 3 तरह के बालक हमारे होते हैं पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो जिसमें हम आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे यहां मैंने लिखा आपको आई हैव अ टॉकिंग कैट, मेरे पास कैसी बिल्ली है, बोलने वाली बिल्ली है। तो आपको देख के लगेगा सर टॉकिंग तो वर्ब होता है मेरा, है ना, टॉकिंग तो मेरा वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे आप इस बिल्ली के बारे में बता रहे हो, बिल्ली कैसी है, बोलने वाली बिल्ली। तो मेरा वर्ब अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल। ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुछ भाई साहब वहां से यहां से देख रहे हैं, कुछ सिखा रहा होता हूं तो अपना ज्ञान साइड में रख लेना चाहिए थोड़ा सा, है ना। ठीक, ये है, इसको देखेंगे, दुनिया को नहीं देखेंगे। ये हमारा सिंपल एनजी फॉर्म में है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यही पे अगर मैं अभी इसको लिखूं आई हैव अ ब्रोकन हार्ट या कुछ, तो वो हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, पास्ट की बात कर रहे हैं ना भाई, तो वो पास्ट टेंस होगा ना। देखो आई सॉ ब्रोकन चेयर, कैसी चेयर, ब्रोकन। ब्रोकन क्या होगा, एडजेक्टिव है सर, हाँ कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है सर। कौन सा हमारा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट क्यों है, क्योंकि सर पास्ट में लिखा है ना। तो भाई साहब यहां से देख रहे थे सर, यहाँ सर हैव लिखा था सर, हैव तो सर प्रेजेंट होता है, किसने बोला आपको वो चेक करने को। आगे देखो और एग्जांपल, देयर वर मेनी ब्लूम्ड फ्लावर्स, कैसे फ्लावर, ब्लूम्ड फ्लावर।
राइट। फ्लावर क्या हुआ? बहुत सारे फ्लावर्स थे, फ्लावर आपका नाउन हुआ। इन फ्लावर्स के बारे में आप कुछ बता रहे हो, कौन हुआ? एडजेक्टिव सर। लेकिन सर ब्लूम करना तो वर्ब होता है। हाँ, ऐसे वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पार्टिसिपल। सर ये तो पास्ट टेंस में लिखा है, इसीलिए तो पास्ट पार्टिसिपल हो। दैट्स इट। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। यहाँ पे आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हो, यहाँ भी आप यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हैविंग भी आपका आ जाता है। हैविंग अकम्प्लिश्ड माय टास्क, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। हैविंग टेकन लंच, दे प्लेड मेलोडियस सॉन्ग्स। तो हैविंग के साथ देखो क्या लिया आपने, लंच क्या था, आपका सब्जेक्ट नाउन था, क्या लंच आपने ले लिया है, राइट। अब ये है वर्ब, ऑब्वियसली टेकन आपका वर्ब ही है, लेकिन वर्ब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह आया है, हैविंग के साथ आया है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन तरह के हमारे पार्टिसिपल होते हैं, खत्म कहानी, राइट। यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन पे। मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे बस पूछा था कि अगर मान लो मैं एग्जामिनर कल के दिन ऑप्शन में केवल दे दे पार्टिसिपल, तो आप वहां सोचोगे सर आपने तो पढ़ाया था ब्रोकन होता है पास्ट पार्टिसिपल। एक ने कमेंट में ये भी लिखा है कि सर ये तो पास्ट पार्टिसिपल ज्यादा लग रहा है। अब तुम लड़के, तुम अगर तुम्हारा नाम मनीष है, ठीक है, तुम मनीष ज्यादा लग रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि तुम लड़के नहीं हुए? अरे पहले लड़का हुआ तभी तो मनीष नाम रखा गया, पहले पार्टिसिपल हुआ तभी तो पास वाला बना। तो कैसे गलत कर देते हो? दोनों सही है और एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है। तो अगर ऑप्शन में मैं आपको सिखा रहा हूँ तीनों में से कुछ भी आएगा, तीनों सही था। क्यों तीनों सही है? फिर से देख लो। आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, मेरे पास टूटा दिल है। हार्ट मेरा क्या है? हार्ट मेरा यहाँ पे नाउन हुआ। नाउन के बारे में आप कुछ बताओगे, वो एडजेक्टिव ही करेगा ना। तो सर एडजेक्टिव तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर यहाँ कुछ तो खास है। खास क्या था कि सर ये वर्ब होके एडजेक्टिव कैसे बन रहा है? ऐसे ही लोग जो वर्ब होके भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, इन्हीं को तो हम बोलते हैं पार्टिसिपल। तो सर ये पार्टिसिपल भी तो है, लो बोल दिया। पार्टिसिपल सर तीन तरह के होते हैं, कौन सा वाला है? ये पास्ट में लिखा है, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? अब कोई आएगा पूछने कि सर अगर ऑप्शन में तीनों आ गए तो हम कौन सा टिक करेंगे? मुझे मालूम है कोई तो होगा, देखो ढूंढो मिलेगा पक्का। पूछा किसी ने? नहीं पूछा? कोई तो होगा पूछने वाला। हाँ? है कोई? आंखों में दर्द हो जाता है आजकल, ड्रॉप डाली है। ममता जी थोड़ा ट्राई करिए, अगर जितना आप कम इसको यूज कर पाए स्क्रीन। नहीं पूछा? ओके, चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए ठीक है, ओके। वन ऑफ माई एंड वन ऑफ माइन में डाउट है। वन ऑफ माई कार अगर आप बोलते हो तो कार वहां पे नाउन है, आपकी कार है, तो माई वहां पे आपका एडजेक्टिव हो गया। माइन क्या होता है? दिस कार इज माइन। लो इसको भी बता देता हूँ। मना तो किया मैंने कितनी बार कि रैंडम एग्जांपल्स लेके आओगे तो हम यही करते रहेंगे क्लास में, आगे क्या ही पढ़ेंगे। बट देख लो भैया, वरना फिर मुंह फुला लेते हो ना दो लोग, तो ये भी तो बात है। दो लोग जाके सर मेरा, सर आपने रिप्लाई किया, दो लोग ये भी तो ग्रुप में लिख देते हो, है ना। तो ये भी समझ लो भैया, दिस इज माई कार या दिस कार इज माइन, दो चीजें हैं। अब अगर आपने थोड़ा भी अगर अटेंटिव रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे आदित्य जी। इस मेरा वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि हमारा नाउन है, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन है। सर ये कार है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कार नाउन हो गया, नाउन के बारे में कुछ बता रहा, मेरी कार है, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे देखते हैं, ये कार मेरी है, वर्ब इधर आपका सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट, नाउन हो गया, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन हो गया, खत्म। सेम चीज आपने पढ़ा है। अब आप चाहते हो हर एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं, तो भाई कुछ तो खुद करने हैं ना आप। चलिए वापस आइए, पार्टिसिपल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पार्टिसिपल सिंपल सी चीज है, एक ऐसा हमारा वर्ब होता है जो कि हमारा बिहेव करे यार एडजेक्टिव के फॉर्म में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं समझे हमने? अब यार जब कोई वर्ब हमारा एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लगता है ना, उसको हम बोल देते हैं पार्टिसिपल। सिंपल, और इसके अलावा कुछ है नहीं। दैट्स इट भाई, इतना आसान है पहचानना इसको। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे जेरंड की। जेरंड क्या होता है? बड़ा कंफ्यूज करता है सर। व्हाट इज जेरंड? जेरंड वाला कहां गया भाई? अरे जेरंड कहां गया? हैं? चलो मैं लेकर समझा देता हूँ। ये रहा पार्टिसिपल, यहाँ पे जेरंड, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा आएगा हमारा बालक जेरंड। थोड़ा बस अगर ना फोकस आप कर लो ना 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि पहले ही आपका डाउट तैयार होता है कि लिखना ये डाउट है ना। मैं कुछ भी समझाऊं तो फिर उसमें फिर दिक्कत होगी ना भाई। ठीक है, थोड़ी कोशिश करोगे पहली बार, अगर मैं मान सकता हूँ 10-20 लोग ऐसे लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, बट कोशिश तो करोगे भाई। जरन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, जरन वगैरह आपको बालक हमेशा आईएनजी फॉर्म में मिलेगा, वर्ब के साथ आपको आईएनजी फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं जरन। क्या खास बात है इनमें? जरन भी हमारे वर्ब होते हैं, राइट। जरन भी हमारे वर्ब होंगे, लेकिन ये ऐसे वर्ब हैं जो नाउन की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे वर्ब हमारे जो नाउन की तरह बिहेव करेंगे, इनको हम बोल देते हैं जरंड। कैसे दिखाऊं एग्जांपल? बिल्कुल दोनों चीज आपकी यहां पे क्लियर कर देता हूं मैं एक एग्जांपल से। अगर मैं लिखूं डांसिंग, ध्यान से देखो प्लीज, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। डांसिंग क्या है? एक अच्छी एक्सरसाइज है। वहीं पे अगर मैं लिखूं डांस, या एक सेकंड, अगर मान लो मैं लिखता हूं आपको यहां पे कि वन ऑफ माय कजिन्स हैज, ये रूल आप पढ़ोगे आगे जाके कि वन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब आता है सिंगुलर, ठीक है। वन ऑफ माय कजिन्स हैज अ डांसिंग कार। हाँ भैया, यहाँ पे डांसिंग और यहाँ पे डांसिंग, बिल्कुल शोर शराबा नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो, बालक इज क्या हुआ? वर्ब। सब बालक जान गए यहाँ पे इज वर्ब होता है। मेरे भाई वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा ना, ये मिला सब्जेक्ट। सर पर ये तो डांसिंग लिखा है, सर ये तो वर्ब होता था, सब्जेक्ट कैसे बना दिया आपने? और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो होगा नहीं डांसिंग, क्यों? अरे प्रोनाउन नाउन की जगह यूज करते हैं, इट शी दे, ये सब हमारे होते हैं प्रोनाउन। कोई नाम प्रोनाउन होगा, तो इसका मतलब ये नाउन है। अब आपका दिमाग यहाँ पे घूमेगा कि सर डांस करना तो सर एक हमारा होता था वर्ब, आपने इसको नाउन बता दिया। मेरे भाई जब ऐसा वर्ब नाउन की तरह काम करे किसी सेंटेंस में, इसी को हम जेरंड बोलते हैं। दिस इज जरन। जिसके मन में ये शंका है सर एग्जामिनर अगर मान लो दोनों पूछ ले, तो भाई वो गधा नहीं है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसको भी मालूम है कि दोनों पूछेगा तुम पढ़ के जाओगे। कैसे दोनों पूछ लेगा? और दोनों पूछेगा तो फिर ऑल ऑफ दीस नीचे देके रखेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर दिया था, ठीक।
फिर से देखो, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अभी तक आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि सर वर्ब हमने पहचान लिया, वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, मेरा डांसिंग क्या हुआ, नाउन हुआ। अब बालक, एक्चुअल में डांसिंग तो वर्ब होता है ना, तो ऐसे वर्ब जो नाउन की तरह काम करें, ऐसे वर्ब हमारे जिनका हम किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह उपयोग करते हैं, इन्हीं को तो जरन कहते हैं। क्या आते हैं? वन ऑफ माय कजिन्स हैड अ डांसिंग कार। मैं इसके लिए आपको ऑप्शन देना चाहता हूं। पहला ऑप्शन है हमारा पार्टिसिपल, दूसरा ऑप्शन है जरन, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे नाउन, नहीं हाँ नाउन, चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे एडवर्ब। ठीक है, चलो बोल दे रहा हूँ, सोच के करना है और गलत नहीं करना है। राइट साहिल, वेरी गुड। हाँ जी बोलिए। अंकिता प्रिया जी, क्या डाउट है, प्लीज सबमिट करें, बोलिए। पहली बार इंग्लिश पढ़ने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन भी सही कर लो, मुझे भी थोड़ा मजा आ जाए। हाँ जी, यस सर। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हो? सर वो ब्रोकन हार्ट वाला था ना, उसमें हो गया सर, आपने बता दिया कि ऑल होगा। ओके यस सर। ठीक है, हो गया, कर लिया। तो बस मुझे ये जानना है ओके, 15% लोगों ने चूज किया है जेरेंट, क्योंकि ये वो लोग हैं जो, जिनको पता क्या लगता है, जिनको लगता है सर हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन मुझसे पूछोगे आप। देखो मेरे भाई, रट्टू मत प्लीज, ठीक है, फिर से बताऊंगा मैं और फिर देखना, ठीक है, चलो आ जाओ। सर प्लीज अनबैन मी फ्रॉम द सीरियस अपनी ग्रुप। तो तुम लोग का अलग ही चल रहा है, कहाँ कहाँ कांड करके बैठे हो हैं? कुछ तो कुछ हो ही जा रहा है तुम लोग को रोज, हाँ? मैं ये बैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ। आगे देखो, योगेश अनम्यूट करो तुम पहले, रुक जाओ, योगेश जी अनम्यूट करिए, योगेश। आप ये हेलो। मैसेज लास्ट एक हफ्ते से रोज पूछ रहे हो और एक बार नहीं 15 बार लिख रहे हो, जरा मुंह से बोलिए क्या आप पूछ रहे गुड इवनिंग भैया, वॉइस आ रही है? हो? हेलो। पूछिए, हाँ जी पूछिए। भैया एक्चुअली अगस्त में ना इसका है, तो एग्जाम में एक्चुअली सारा कर रहा था, तो आपने जैसे कहा था कि इंग्लिश जो चलेगी जुलाई तक चलेगी, तो उसमें मेरे को थोड़ा डाउट था कि मैं अपनी तरफ से जियो का रिवीजन कर रहा था, तो अभी आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो मैं अभी इस पे कर रहा था, तो ये डाउट था कि मतलब पॉलिटी और जियो हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो इस वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही थी। ओके, मैं इसका आंसर यस दूं या नो दूं, उससे आपके इंग्लिश जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कुछ फर्क पड़ेगा अभी, उसको पढ़ने या ना पढ़ने अ, पे? नहीं नहीं भैया, एक्चुअली मेरे को ये था कि इसके साथ मतलब जो मैं जियो रिवाइज कर रहा था कि वो अभी इंग्लिश मैं पे मैं फोकस कुछ रखूं मैं या जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, पड़ेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको ज्योग्राफी ज्यादा नंबर दे देगा या ये कम नंबर देंगे, राइट? तो कुछ पढ़ रहे हो तो उस पर ध्यान लगा लो यार। ठीक है, ऑब्वियसली कोशिश होगी। पहली बात तो आप यहाँ सीपीएफ के लिए नहीं हो, ठीक है, ये सारी बातें अगर आप थोड़े बहुत अटेंटिव हो ना, इंट्रो क्लास के दिन मैंने बता दी थी आपको, लेकिन भैया हर दिन सुनना है आपको, है ना? ट्राई ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस कब खत्म हो दोस्त, अगर इतने दिन में आप ये नहीं समझ पाए हो कि मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए हूँ या क्या हूँ, ठीक है, तो मैं दिन में 3 टेस्ट नहीं बनाता दोस्त आपके लिए, ठीक है, सिलेबस ही खत्म करना होता, हम कर लेते बड़े आराम से, ठीक है। सो अगर अभी तक नहीं समझे आप तो फिर मैं कुछ भी बोलूँ उससे कोई मतलब नहीं ना, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अगेन कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो राइट, उस लेवल की हम पढ़ने की, आपको सीए पेपर में भी हेल्प हो यार, सीरियस में भी आप अच्छा करो, इंडियन में भी अच्छा करो, आप कैट में भी अच्छा करो, करेक्ट। बट ऐसा कुछ यार, मैं लिस्ट मैंने कई बार आपको बताया है, मेरे पास ऐसा कुछ लिस्ट नहीं होता कि नहीं यार इस टॉपिक को मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा, राइट। मैंने आपको बोला था कि हाँ यार एक दिन आज ना हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर देंगे, देखो आज तीसरा दिन चल रहा है, राइट। एम इज नॉट कि खत्म करना यार, एम इज कि आपको वो चीज समझ में आए और आप करो पेपर में जाके, ठीक है। समझ जाओ इस चीज को, इतने दिन हो गए साथ में रहते हैं तुमको, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन ये था, जो लोगों ने गलत किया है उनके लिए, भाई देखो, वन ऑफ माय कजिन्स हैज अ डांसिंग कार, ठीक है। भाई कार क्या होती है ना, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं ना, राइट। अरे कार के बारे में आप कुछ बता रहे हो, डांसिंग, लेकिन सर डांसिंग तो वर्ब होता था सर। हाँ भाई वर्ब होता है, लेकिन वर्ब हमारा जब ये एडजेक्टिव हुआ ना, क्यों नाउन के बारे में आप बता रहे हो, ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे उसको हम क्या बोलते हैं, वो पार्टिसिपल बोलते हैं, पार्टिसिपल। मैं आपसे भी पूछ लूं कौन सा पार्टिसिपल, आप तुरंत बोलोगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेरी गुड, अगर आप ये बोलोगे खत्म, टफ नहीं है, लेकिन डर जो है ना, या आप जो खुद से फॉर्म कर लेते हो एग्जांपल पे एग्जांपल, है ना, खुद को कंफ्यूज करते रहते हो, ठीक है, वो नहीं करना। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, अभी भी अगर किसी का भी नहीं क्लियर प्लीज कर लो क्लियर, आई एम ओके कि मैं एक क्लास और लूं, ठीक है, टोटली ओके भाई, ठीक है, पेपर में तो करो भाई 10 के 10, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, मान मैं आपसे पूछूं, स्विमिंग हेल्प्स बिल्डिंग मसल्स, ठीक है, ये रहा स्विमिंग।
अब ध्यान से करना, पहला ऑप्शन है, ऑब्वियसली यहाँ पे कभी आपको वर्ब ऑप्शन नहीं देगा वो, ठीक है, या आपको अगर मान लो कोई चीज एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि वो पूछ ही इसलिए रहा है कि आपको क्या नॉलेज है, क्या इन्फिनिटिव की, क्या आपको नॉलेज है क्या हमारे पार्टिसिपल की, क्या आपको नॉलेज है क्या जेरेंट की, करेक्ट। तो यहाँ मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन हुआ पार्टिसिपल आपके लिए, पार्टिसिपल, दूसरा ऑप्शन हुआ जेरेंट हमारे लिए, तीसरा ऑप्शन हुआ भाई प्रीपोजिशन, और चौथा ऑप्शन हुआ एडवर्ब। चलिए गलत ना हो अभी। सर मैंने अपने आप को एक थप्पड़ मार लिया आपकी तरफ से, इतना आसान क्वेश्चन में जरन किया था, थप्पड़ नहीं लाठी ले आओ, थप्पड़ वाला गया आप, ठीक है, 1 महीना तुमको हो गया, अब लाठी रखा करो, और जब मैं बोलूँ ना यहाँ से कि एक मेरी साइड से, तो जमा लिया करो खुद को, ठीक है, हाँ थप्पड़ मारेंगे। बेस्टर वैसे कॉपी वेस्ट करके क्वेश्चन, कुछ नहीं बताने वाला मैं, बताओ, ये तो सही कर ले यार। स्विमिंग हेल्प्स बिल्डिंग मसल्स, वर्ब पहचानिए, सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, दो ही ऑप्शन, ठीक है। चलो वेरी गुड, समझ। तो ये हमारा क्या होगा, देखो वर्ब हमारा ये हुआ, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन, सर ये नाउन है, लेकिन सर एक्चुअल में स्विमिंग तो वर्ब होता है, वर्ब जब नाउन की तरफ बिहेव करे उसको हम सेरेंट बोल देते हैं। 91% लोगों ने सही किया है, गुड, अच्छा लगा देख, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा हो गया भाई, क्या ये हमारा हो गया जेरेंट। तो ये तीन चीजें हमारी होती हैं भाई यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हमको करती हैं, ये पार्टिसिपल हमारे हो गए और जेरेंट हमारा हो गया। एक तीसरा होता है बालक इन्फिनिटिव, ना व्हाट इज इन्फिनिटिव, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर हम पीवाईक्यूज करते हैं, ठीक है। आज एक का मैसेज आ रहा सुबह कि सर आपने ये एडजेक्टिव एडवर्ब सर मिक्स कर दिया, पढ़ा दिया सर, सब मिक्स हो गया है सर, सर बहुत दिक्कत हो रही समझने में सर, एक एक करके पढ़ाते तो अच्छा होता। मैं वाज लाइक भाई आइडेंटिफाई करना आप सीख रहे हो, ऑब्वियसली हम एक एक चीज पढ़ेंगे, नाउन पढ़ोगे, फिर आप प्रोनाउन पढ़ोगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ोगे, फिर एडवर्ब पढ़ोगे, वो तो पढ़ेंगे ही ना, बट जब हमको आइडेंटिफाई करना है तो उसमें तो भाई पहले तो सब मिक्स करके ही करेंगे ना। चलो, आईएससी बोर्ड से पढ़ चुकी हूँ पर जिंदगी में पहली बार जेरन पार्टिसिपल समझ में आया, ओके, एज अ सीबीएसई बोर्ड पर्सन मेरे को अच्छा लग रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट गुस्सा, मैं गुस्से में लग रहा हूँ क्या, ऑब्वियसली डांट भी, अब यार मतलब हद है, तुमको मैं पढ़ाऊं भी है, तुमको मैं अच्छी चीजें बताऊं भी, हंसाऊं भी और डांट नहीं सकता, ये कहाँ का न्याय है बे, बड़े आए हाँ, बस अच्छी अच्छी चीजों के लिए तुम हो है यहाँ पे, हाँ, बड़े आए तुम, चलो ठीक है। दिल पे कौन सी बात लग गई, अच्छा ये बैच वाला, हाँ तो बैच मतलब जब मैंने बोला ना कि बुरा है तो अच्छा भी तो मैं ही बनाऊंगा ना। चलो बड़ा है, तुम दिल पे बात लग जाती तुम्हारे, आर्मी में जाएंगे दिल पे बात लेके, चलो दिल पे बात लग जाए तो अच्छा कर लो, हाँ ओके चलो प्लीज देखो, ठीक है, अरे मैं हूँ भाई, हो जाएगा क्लियर, लेकिन भैया थोड़ा बस अगर आप सब रख लो ना, सब आसान, अभी भाई कुछ दिखाऊंगा, आप फिर बताना मेरे को क्या दिक्कत आपको हो रही है, ठीक है। देखो इन्फिनिटिव अब तीन एक साथ दिख देता हूँ, क्या लो, इन्फिनिटिव बालक हमारे हो गए, एक पार्टिसिपल भाई साहब हो गए, और एक हमारे जेरन दीदी हो गई, तीन लोग मिले हमको। सर जेरन क्या था, जेरन भाई हमारा नाउन, जब हम किसी भी वर्ब को, जब हम किसी भी वर्ब को अपने वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में हमेशा होता है, किसी भी वर्ब को जब हम नाउन के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, इसी को हम जेरन बोल देते हैं। व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल हमारा जब हम अपने वर्ब को एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर लें, जब हम अपने वर्ब को एज एन एडजेक्टिव अगर यूज कर लेते हैं, इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। तीसरा भाई साहब इन्फिनिटिव, जब हम, अब ये समझना ध्यान से, इसका मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूं फिर समझ में आएगा। मान लो अगर मैं आपको बोलूं टू वॉक, टू के साथ हमेशा आएगा, टू वॉक इज अ गुड वे ऑफ लूजिंग वेट, गुड एक्सरसाइज, एक एग्जांपल हमारा ये हो गया भाई साहब। एग्जांपल अगर मैं लिखूं वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अब दोनों को समझना, सर दोनों में क्या हो रहा है, सर इज मेरा वर्ब है, इज मेरा वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, सर वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, सर वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, सर यहाँ टू और वॉक साथ में है, टू वॉक यहाँ वॉकिंग, तो वॉकिंग का मेरा सब्जेक्ट है तो नाउन ही होगा ऑब्वियसली, और यहाँ भी टू वॉक भी मेरा नाउन होगा, यानी इन्फिनिटिव भी मेरे क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। पहली बात तो अंतर ये है कि ये हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। हाँ कुछ ऐसे भी इन्फिनिटिव होते हैं जिनमें टू नहीं आता है, इनको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, बट मेजोरिटी जो हम डील करेंगे उनमें आपको मिलेगा टू वॉक, टू गो, टू स्विम, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, दोनों ही सही हैं, चाहे आप बोलो हमारा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज बोलो, चाहे आप बोलो टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट। तो जब हमने, क्योंकि रटा नहीं है, हमने हमने ये सीखा है कि सर वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो भाई साहब ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। अंतर दोनों में क्या है, ये आईएनजी फॉर्म में है सर मेरा, ये मेरा हो गया जेरंड, और ये सर मेरा है टू के साथ आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेरा हो गया इन्फिनिटिव। तीनों चीज खत्म, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जेरंड। फिर से देखो आप एक बार, कैसे समझ नहीं आएगा, हमारे ऐसे वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ गद्दारी करते हैं और बन जाते हैं एडजेक्टिव, इनको हम कहते हैं पार्टिसिपल। डिपेंड करेगा टेंस के ऊपर, अगर आईएनजी फॉर्म में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर आपका पास्ट फॉर्म में है ब्रोकन मतलब ईएन से एंड हो रहा है, ईडी से एंड हो रहा है, मतलब पास्ट फॉर्म में है, तो ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आया है तो परफेक्ट पार्टिसिपल। ये थे हमारे पार्टिसिपल जिनमें वर्ब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। अब आते हैं दूसरे केस में जहां वर्ब नाउन की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक अगर वो आईएनजी फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम जेरंड बोलते हैं, और अगर टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। दोनों एग्जांपल आपके सामने पेश यहाँ पे किया गया है।
क्लियर? शुक्र है, बढ़िया। परफेक्ट यार, मंतव भाई ये होगा आपका कि यार अगर आप हैविंग के साथ वो यूज कर रहे हो ना थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का मतलब भी थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन हैविंग साथ में आएगा, राइट? पास्ट और परफेक्ट में अंतर ये है मंतव, फ्यूचर नहीं होता भाई, परफेक्ट होता है। पास्ट और परफेक्ट में अंतर ये है कि पास्ट में आपका सिंपल पास्ट फॉर्म आएगा, अगर मान लो ब्रेक था तो ब्रोकन हो जाएगा, राइट? थर्ड फॉर्म ही आएगा, करेक्ट? लेकिन परफेक्ट में क्या आएगा? विथ योर हैविंग के साथ आएगा। चलिए, तो ये भाई हाँ हमारा फाइनली खत्म होता है पहचानना सबको कौन इन्फिनेटिव कौन ये। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप मुझे बताना क्या सही कह रहे थे, ठीक है? उसके पहले यहाँ इन्फिनेटिव के बारे में कुछ जानकारी है, उसको एक बार देख लेते हैं, देन फिर हम आगे चलते हैं। देखो जरा, इन्फिनेटिव हमारे हमेशा टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, कुछ में नहीं होता, उनको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है? जैसे देखो, टू एर इज ह्यूमन, सर ऐसे से बता के बताओ कैसे हुआ इन्फिनेटिव। देखो बालक, इज मेरा वर्ब हुआ, सर वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये तो नाउन होगा या प्रोनाउन? ये मेरा नाउन हुआ सर, ये तो सर टू अर करना, गलतियां करना ह्यूमन का नेचर है, ठीक है? तो ये तो सर वर्ब हुआ। हाँ जी, जब वर्ब हमारा नाउन की तरह बिहेव करे और इस फॉर्म में हो, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी को तो हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। अगर अभी यहाँ पे मान लो होता है एनजी फॉर्म में, जरंड होता हमारा, नीचे आता है टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, इज मेरा क्या हुआ? इज मेरा वर्ब हुआ, इसके पहले सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है सर? इन्फिनेटिव है। अगर यहाँ पे वॉकिंग लिखा होता तो फिर क्या होता सर? वॉकिंग, वॉकिंग मेरा जेरंड होता। तो जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों नाउन की तरह बिहेव करते हैं और हमारे पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। होते तीनों वर्ब है, नेचर सबका वर्ब है, लेकिन किसी और की तरह बिहेव करते हैं, ठीक? चलिए, यहाँ पे कुछ आपके ये वर्ड लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव का यूज करते हो। ऐसे आपने वर्ड्स देखे होंगे, राइट? अलाउ, अलाउ, एडवाइस, बेग, आई बेग टू डिफर बोलते हो ना, आई बेग टू डिफर, राइट? हेजिटेट करना, लर्न, ट्राई, ट्राई टू अंडरस्टैंड बोलते हो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू क्लियर दिस एग्जाम। तो जो वांट के बाद आप टू लगा रहे हो ना, आप ही नहीं बोलते ना आई वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, आप लिखते हो आई वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, आई विश टू गो टू, जहां भी आप जाना चाहते हो, आई प्रेफर टू, है ना? करेक्ट? तो इन चीजों का ध्यान रखो। तो ये हमारे ऐसे इन्फिनेटिव है, लिखना चाहो तो आप लिख लो, राइट? नोट की मैं आपको भेज दूंगा वैसे भी, ठीक है? बट ये वैसे ही आप कर लेते हो, ठीक है? इसमें कोई इतना कुछ लिखने वाला सीन नहीं है यहाँ पे, करेक्ट? ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, विश हो गया, वांट हो गया, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्रैक्टिस, आप बोलते हो ना। अब मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ दूंगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, देखते हैं कितना जोर तुम्हारे बाजुओं में। एवरी, ये क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में एग्जाम में अगर मैं होता देता जरूर। एवरी प्लेयर वांट्स विद विराट, ठीक है? यहाँ मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये पढ़ाया कि यार ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हम टू यूज करेंगे, जैसे आई ट्राई टू, आई लर्न टू, ठीक है? डेयर टू, बेग टू, ओके? या वांट टू, मैनेज टू, इनके साथ आप इन्फिनेटिव यूज करोगे। तो यहाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है और आप बताओ इसका आंसर क्या है। एवरी प्लेयर वांट्स विद विराट क्या आएगा? ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है टू प्रैक्टिस, दूसरा ऑप्शन है प्रैक्टिसिंग, तीसरा ऑप्शन है फोर्थ है नन। बालकों, इंद्रियों को जरा नियंत्रण में रखें, क्वेश्चन में लगाएं और देखें क्या सही क्या गलत है, ठीक है? बताओ। अच्छा, अब डर आपको लग रहा है सिनोनिम से, मतलब डर तुम्हारा यहाँ से शिफ्ट हो गया अब वहां है? बताओ 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 बताओ। डन। पहले भी आएगा, पहले भी, जैसे आई वांट टू वर्क, टू वर्क। अरे सिंपल कुछ नहीं, जैसे मान लो मैं लिखूं आई वांट टू वर्क, ठीक है? राइट? नीचे मैं लिखूं आई विल वर्क, तो यहाँ टू आया है, यहाँ टू नहीं आया, ठीक है? करेक्ट, यही है कि टू जब आएगा तो हम उसको बोलेंगे इन्फिनेटिव। कभी कभी टू नहीं भी आता, देखो यहाँ वर्क के पहले टू आया, टू वर्क, लेकिन यहाँ सिर्फ वर्क आया, क्योंकि ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ये पढ़ोगे आप आगे जाके, वही है कि थोड़ा आगे की चीजें होती है, इसलिए मैं इग्नोर करता हूँ कि अभी आप कंफ्यूज हो गए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है ना? हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, इसको साइड में रखो। हाँ जी, एवरी प्लेयर, क्या बात है, क्या नजारे हैं। 76% लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए को, वेरी गुड। ओके, अब इधर देखो, मैंने आपको एक दिन तो पढ़ाया था क्योंकि मुझे मालूम है, डे वन ही था वो। एक भाई साहब होता है प्रैक्टिस और एक होता है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस नाउन है, ये प्रैक्टिस मेरा वर्ब होता है। यहाँ पे आपको वर्ब चाहिए, खत्म, आंसर इज डी, एस ई होगा बालक। अब इसमें मेरी गलती है ना, ये तो मेरी गलती है ना? हाँ नहीं, बोल दो बोल दो बोल दो, प्लीज बोल दो। ये सर आपने तो पढ़ाया नहीं था ये सर है ना? कोई तो है बोलने वाला, जरा मारूंगा ना, उल्टा डालूंगा तुम लोग अगर ऑफलाइन होते ना बेटा। हाँ, फिर मैं बताता तुमको।
अभी तो यहाँ तो मजबूर हूँ मैं दूर से बस बोल सकता हूँ, मुझसे डांट सकता हूँ। चलो कोई नहीं, तो इस लायक आप बन के जाओगे। बहुत कंफ्यूजन होता है कैसे याद रखें। रजनी जी, अगर आपको इंग्लिश याद करनी पड़ रही है तो फिर यार लैंग्वेज याद नहीं करते आप, ठीक है। चलिए, रिवीजन नहीं हो रहा है आप लोगों का किसी का, ठीक है। चीटिंग नहीं है ये, इसको कहते हैं दिमाग तुम्हारा किधर है। अभी मैंने बोला था इंद्रियों को नियंत्रण में रखो और पढ़ो, लेकिन वही है आदत, यही आप पेपर में करते हो है ना, कि भैया बस दिखा दो ना टिक करते। अरे हड़बड़ी किस बात की है, ठीक है क्वेश्चन कम करोगे ना, लेकिन जितने करो आप अच्छे से करो। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं हर तरीके से रेडी करके भेजूंगा एकदम, ट्रेनिंग बस बचेगी तुम्हारी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा भाई साहब खत्म होता है पहचानना, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? मैं आपको जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा क्या, कि वर्ब हमारे होते हैं दो तरीके के। जिन वर्ब के साथ होता है ऑब्जेक्ट उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव। अब जब पेपर में आपसे देगा तो पेपर में आपसे ये भी पूछ लेगा कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव, कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव। तो अभी अभी आपने बस ये सीखा है कि वर्ब कौन, नाउन कौन, प्रोनाउन कौन, एडजेक्टिव कौन, एडवर्ब कौन, प्रीपोजिशन कौन, या फिर हमारे जेरंड कौन, पार्टिसिपल कौन, राइट। अब इसके अंदर डिटेल में अभी हम चैप्टर वाइज जाएंगे। इतना तुम्हारा बेस बनाने में लगा है 3-4 क्लास इन इंग्लिश, राइट। समझे भैया? क्लियर? आप क्वेश्चन दिखाऊं? मजा आया? पीवाईक्यू दिखाऊं? तुम्हारा सही हुआ है, गुड यार, वेरी गुड। सुष्मिता जी, मानोगे नहीं ना आप, मना करने के बाद भी। क्रिस्टल की तरह क्लियर। वैसे क्रिस्टल उतना क्लियर नहीं होता केमिस्ट्री में आपने क्रिस्टल पढ़ा है ना? हैं? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सर सही में लग रहा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अरे ठीक है, जिस टाइम पे उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता ना भाई, सत्यम जी आ जाओ, क्या डाउट है? उस टाइम पे देखो स्कूल में आपको ये पढ़ा के क्या ही करेंगे तुमको। अभी यहाँ पे इतना दिन लगा, 3 दिन समझने में, स्कूल में तो भाई बच्चा मर जाएगा आना छोड़ देगा, बुखार आ जाएगा उसको। हाँ जी सत्यम जी बोलिए। जैन, भैया यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था, इससे पहले सेंटेंस था, आई वांट टू हाँ वर्क भैया, हाँ एंड आई वांट टू हाँ, वर्क विद यू। अगर इसमें एक सेकंड, आई वांट टू वर्क विद यू। हाँ, सॉरी फिर से, हेलो, और यहाँ पे आपकी वॉइस कट रही जो है भैया यार। टू वर्क हाँ ये वर्ब है, वर्ब है, है। ये ये तो पक्का वर्ब है। इंफिनिटिव है। सॉरी, आपकी वॉइस कट रही है भाई। अगर आप ये पूछो ये क्या है, तो ये भी वर्ब है, ऑब्वियसली ये भी वर्ब है। अब अगर यहाँ वर्ब पे पे जो कौन सा टू, वर्ब है? हेलो मेरी आवाज नहीं भैया, हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ टू वर्क, यहाँ पे टू हम्म वर्क, जो वर्ब है अभी आपने हम्म। जब तुम मेन चीज बोलने पे आते हो ना, तभी तुम्हारी वॉइस चली जाती है। तो मैं खुद से समझ के आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, आई वांट टू वर्क विद यू, किस्मत खराब है भाई। आई वांट टू वर्क विद यू, देखो आप अगर ये पूछ रहे हो कि सर यहाँ पे टू वर्क क्या है, देखो दोनों वर्ब है, ठीक है, लेकिन टू वर्क कौन सा वर्ब है? अगर वो खाली वर्ब पूछता है तो ऑब्वियसली आप वर्ब पे टिक करोगे। बट अगर उसने ऑप्शन में दे रखा है पर्टिकुलरली कि यार ये वाला वर्ब, कि हाँ भैया ये बताओ मुझे इन्फिनिटिव है कि पार्टिसिपल है कि जेरंड है, तो आप कर दोगे यहाँ से इन्फिनिटिव है, खत्म। ये विथ यू क्या हुआ? विथ मेरा क्या है? प्रीपोजिशन। यू हमारा यहाँ पे वो हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, प्रोनाउन हो गया, राइट, सिंपल। चलिए आगे, अब जरा आते हैं पीवाईक्यूज पे। ये है आपके पीवाईक्यूज, और मैंने नहीं बनाए हैं भैया इसको, ये आपके सो कॉल्ड यूपीएससी की कमिटीज ने बनाए हैं। तो आपको लेवल का अंदाजा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगेन मैं फिर से बोलूंगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका पढ़ना बाकी है, क्योंकि अभी आप डिटेल में पढ़ोगे वर्ब क्या है ना, अभी आप पढ़ोगे जेरंड के बारे में और चीजें, इन सब के बारे में और चीजें। अभी तो बस बेस आपका बना है कि आप बस इतना जान के रखो कि कोई चीज उस दुनिया में है जिसको पार्टिसिपल बोलते हैं, जिसको जेरंड बोलते हैं, जिसको हम नाउन बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, बस। और सब रखो, राइट। एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीखोगे मेरे भाई। चलो बोल रहे हो, पहला क्वेश्चन है, द कंक्लूजंस दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। बताइए क्वेश्चनेबल जिसके नीचे अंडरलाइन है वो क्या है? व्हाट इज क्वेश्चनेबल हियर? आज मैंने फैन एकदम बंद कर रखा है, आज मैं घर पे ही हूँ भाई, पसीना पसीना हो गया है। फैन इसलिए पता क्यों बंद रखा है? पढ़ाने में पता है क्या होता है, जब आप पढ़ा रहे होते हो ना, अगर आपको अपनी आवाज ना सुनाई दे ना सही से, तो आपको लगता है कि भाई बच्चे को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू लिसन योर वॉइस, है ना। आप बोलते हुए आप अपनी वॉइस सुनते हो। अरे इस रूम में ऐसी नहीं ना, मम्मी आई है तो मम्मी उस रूम में, इस रूम में ऐसी नहीं है, मम्मी जी हैं उस रूम में भैया। ऐसी लगा है आदित्य जी, इतना जल्दी तुम लोग कंक्लूड कर लिया चीज में। The team dwelt with their performance in the last quarter. Team is similar, so it should be the term dwelt on its. अच्छा ये उसमें आया था क्या? ठीक है, उसमें डेली वाले टेस्ट में। ओके भैया, आप खुश रहा करो, मैं बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है तुम उसकी टेंशन मत लो। हाँ, तुम खुशी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो ये सोचा करो। वो कैसे करोगे? वो करोगे आप अच्छे जवाब देके, राइट, सही जवाब देके, पढ़ के, रिवाइज करके। अनम्यूट करो तो मस्त हारमोनियम सुनाओगे। आ जाओ, ये सब प्रस्तुत करेंगे तुम्हारे फेयरवेल के दिन, राइट। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं आपको बोलूंगा कि बाय, गुड बाय, कल से क्लास नहीं गुड इवनिंग सर। है। हाँ गुड कैसे इवनिंग, सर? आई एम गुड, बताओ। तो सर मैं बोला था थोड़ा वॉइस डाउन, मैंने मैसेज कर मैं रूम में सर इंस्ट्रूमेंट्स पड़े रहते हैं तो बस मैं सुनाओ, क्या सुनूं सर बताओ? क्या सुनूं बताओ। हाँ अच्छा ऐसा, क्या क्या है आपके पास, क्या खाने आज तो मैं जब भी व्हेनेवर आई सिट डाउन टू प्रैक्टिस, मतलब कि मैं कि ये सोचो कि वेयर आई वांट टू गो एंड सर व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो सर इन दोनों की चीज को मैं आपके इन दो सॉन्ग्स में बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। तो सुनाइए। डोंकी वाला तो सर सबको बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज़ एवरीवन डिफरेंसेस सेंड मी इफ यू वांट यू कैन बेसिकली स्विच ऑन योर कैमरा, वेट, सर जस्ट रुक जाओ भाई। लेकिन सर यू आर द बेस्ट टीचर आई हैड एवर सीन, आई हैड, टेंस आई करो मैं बहुत मारूंगा आज की बात कर रहे हो ना, पास से कोई शुरू हुआ, आज आके आप बोल रहे हो इस बात को, तो कौन सेंस होगा? हाँ जी, हैड होगा, है वो ना भाई। चलो बताओ हाँ करो, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो।
यू हैव टू अनम्यूट। यू राइट। अभी अभी आपने म्यूट नहीं किया, अनम्यूट एक बार दबाओ। सर मैं बोल हम्म। एक मिनट बारे में आप कुछ बताओगे, और हाईली क्वेश्चनेबल के बारे में आप बता रहे हो, हाईली क्वेश्चनेबल, तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है, नाउन, नाउन के बारे में कुछ बताएगा, एडजेक्टिव होगा ऑब्वियसली, पर मैं पूछता हाईली, तो हाईली मेरा एडवर्ब होता, सिंपल। ठीक, तो ये मत सोचो कि लास्ट में आया है या फिर कहां पे आया है उस हिसाब से हम जज करेंगे। अरे सेंस समझो, सेंस क्या है, सब लोग कमेंट करो हिंदी में जहां भी आप कंफर्टेबल हो। द कंक्लूजंस, जो कंक्लूजंस रहे हैं वो बड़े क्वेश्चनेबल है। कंक्लूजंस के बारे में क्या बता रहे हो कि कंक्लूजंस मेरे कैसे हैं, क्वेश्चनेबल है। कैसे है का मतलब लाल है, पीले हैं, जो भी चीजें हैं कैसी हैं, क्वेश्चनेबल है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। अगर हाईली में पूछता हाईली क्वेश्चनेबल है, तो हाईली में आप क्वालीफाई कर रहे हो एडजेक्टिव को, ये हमारा एडवर्ब होगा। ठीक, आंसर इसका एडजेक्टिव। चलो गुड, चलिए बोल रहा हूं, अब ये गलत ना हो, सोच करो। डन 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 वाला डन। दिस ईयर मार्क्स दी क्वेंसिंग, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना, ये ईयर क्या करता है, मार्क द आर्टिकल कर दो। चलो अच्छा लगा, 90% करीब लोगों ने सही किया। नेक्स्ट, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोस फार ऑफ डेज, दे बोल। सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आप देख लो क्या टफ क्या आसान है। देवेश एडमिन को बोल दो करने को। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोस फार ऑफ डेज। हाँ भाई, ध्यान से देखो आप किसकी बात कर रहे हो। मैं अभी अभी चेरिश करता हूँ उन मेमोरीज को, किसकी, ऑफ दोस, उन, फार ऑफ, उन पुराने दिन, वो पुराने दिन, तो दिन क्या होगा, है ना, और दिन के बारे में आप कुछ बता रहे हो कि कौन से दिन, पुराने दिन, तो दिन मेरे यहाँ पे नाउन है, और जब आप नाउन के बारे में कुछ बताते हो कि मेरा पुराना दिन, नया दिन, अच्छा दिन, बुरा दिन, तो ये सब क्या होते हैं, मेरे एडजेक्टिव होते हैं। बट इसको भी कर लिया है अराउंड 80% लोगों ने, समझ। नेक्स्ट, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे गलत करोगे आप, राइट, इसके पहले मुझे इसका जवाब दो, इस पे भी आएंगे, आज समझाऊंगा नंबर। बोल में आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। डन, चलो शाबाश, अच्छा लगा देख के। इस मेरा वर्ब है, सिर्फ वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। एक तरीका था ये करने का, एक तरीका और था कि सर दा मेरा आर्टिकल है, उसके बाद नाउन आएगा। अभी आसान लग रहा है, और ये मैं नहीं बना रहा हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ही नहीं। ये यूपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे, आर्टिकल वाले से किया था। ओके, ट्राई टू नॉक दैट ओवर, ध्यान से करना। अगला पेपर पता है आपका कब है? अगला पेपर आपका भाई अक्टूबर, सॉरी अप्रैल में है, अराउंड 22 अप्रैल के आसपास। अगले बैच में पता कैसे पढ़ेंगे हम भाई, सितंबर एंड, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड में जाके 3 3 6 7, अराउंड 7 महीने, 6.5 7 महीने। ये थोड़ा सा इनको चेंज करना चाहिए अगर कर पाए तो, इधर 3.5 महीने चालू देते हैं, उधर 7 महीने के आसपास देना। बताओ भैया बताओ। डन, इतना टाइम ले रहे हो। आपसे बोला गया है ट्राई टू नॉक दैट ओवर, वही सेम एग्जांपल मैं एक बार फिर दूंगा, तो किसी को डाउट हो तो यहाँ हो मेरे पास, ठीक है। देखो सेम एग्जांपल आपको दिया था, ही इज इन वाला ना, एक ये और एक ही इज इन द हाउस, ठीक है, दोनों समझेंगे। ही इज वो कहाँ है, अंदर है। सर वेयर कॉन्सेप्ट दे रहा है, कहाँ है, अंदर है, तो सर ये क्या हुआ मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको हम बोलते हैं खाली एडवर्ब। ही इज, सर वो कहाँ है, घर में है, इन द हाउस, तो ये अगर मैं पूरा पूछूं आपसे, ये पूरा, तो ये पूरा भी एडवर्ब ही है ना, एडवर्ब फ्रेज है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पूछूं तो इन मेरा प्रीपोजिशन, द मेरा आर्टिकल, हाउस मेरा नाउन। परफेक्ट,
ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ट्राई टू नॉक दैट ओवर, ट्राई टू नॉक दैट कहाँ पे, उधर देखो, कहाँ फेंको, उधर देखो, राइट, हटो वहां से, या वहां फेंको, तो आप वेयर का आंसर दे रहे हो ना, कहाँ नॉक करे, ये वर्ब है, कहाँ नॉक करे, वहां, उधर फेंको, वहां वेयर, तो वेयर का आंसर कौन देता है, एडवर्ब देता है, खत्म, प्रीपोजिशन क्यों नहीं होगा, सेम रीजन जो मैंने आपको यहाँ समझाया, राइट, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन, हाँ जी, क्लियर, पूल का रिजल्ट मिक्स्ड है, ठीक है, मिक्स्ड रिव्यू, ऑल करेक्ट अभी तक, गुड, वेरी गुड, देख लो सर, अब मत बोलना कि हमारा बैच बेकार है, एक से एक कलाकार, हाँ, ये जो कर पा रहे हो ना, ये 3 दिन चलाने की वजह से कर पा रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है, चलो, अब लाइक एन आइसक्रीम, आई हैविंग वन टू, तो मतलब यार, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स भाई कि इट्स नॉट अबाउट बैच, इट्स नॉट अबाउट कोचिंग, इट्स नॉट अबाउट बाकी चीजें, ठीक है, एक महीने में जो भी आपने सीखा या देखा है मुझे पहली बार आप जानते हो, तो उम्मीद है आपके वो जितने भी मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग कोचिंग वो सारे नहीं होंगे अभी, ठीक है, आई एम नॉट हियर टू जस्ट गिव यू द कंटेंट एंड बस ये बोलना कि हाँ देखो बस पढ़ा दिया, ओके, मोरओवर व्हाट आई डू इज यार कि आई ट्राई कि वो जो हमारा एग्जाम है ना, जैसे मुझे ये फीलिंग है कि मेरा एग्जाम है, ठीक है, जैसे वो हम मैं अपने लिए प्लान करता था वैसे ही हम मिलकर प्लान करेंगे, दैट्स ऑल वी डू, ठीक है, ऐसा कुछ चीज नहीं है कि भाई मेरी क्लास 1.5 घंटे रहेगी या उसके बाद आपको मैं नहीं बताऊंगा, है ना, डेफिनेटली एक चीज डेफिनेटली आई वुड इंप्रूव फॉर श्योर यार, वो है अप्लाई, है ना, पर्सनल जॉब करते हो, बट होप आप वो भी समझते होंगे यार समटाइम्स अगर आपकी वो डाउट है ऑब्वियसली मैं यहाँ बताऊंगा तो सबको एकदम क्लियर हो जाए, बट स्टिल ऐसे ही वर्क ऑन दैट, ठीक है, आई एम ओके विद दैट यार, बट सिर्फ एक चीज आपसे होती है वो है थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, ठीक है, मतलब एज अ टीचर से बेस्ट फीलिंग कुछ नहीं होती, राइट, जब वो चीज मिलती है, सो उम्मीद है अच्छा करोगे पेपर में भी आप, ठीक है, डांट वाट ये सब पार्ट है, ठीक है, डांट सुनोगे आप, किसी दिन मूड नहीं भी होगा आपका तब भी पढ़ोगे आप, है ना, कभी कभी एकदम खुश रहोगे, तो सब कुछ चलेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा सब कुछ, चलो बताओ आंसर, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू, ये देखो इसमें फंसेंगे, आप ये जो पूछ रहे हो आर यू हैविंग वन टू, ये वन किसके लिए पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछूं भैया आइसक्रीम खाना है, मैं आइसक्रीम लूंगा, क्या तुम्हारे पास एक है, एक क्या, एक आपने किसके लिए यूज किया है, आइसक्रीम के लिए यूज किया है ना, आइसक्रीम आपका नाउन है, कैसे पहचाना, पहचानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आर्टिकल के बाद है, ऐसे भी आप पहचान सकते हो, तो आइसक्रीम मेरा नाउन है, अब आप इस नाउन की जगह कुछ यूज कर रहे हो, वन यूज कर रहे हो, तो नाउन होगा ना, जब आप बोलो कि मुझे आइसक्रीम चाहिए और आप फिर बोलो कि तुम्हारे पास एक है क्या, जो आपने बोला ना एक है क्या, आप चाहते तो बोल सकते हो तुम्हारे पास आइसक्रीम है क्या, आपने बोला कि तुम्हारे पास है क्या ये चीज, तो जब आप ये बोलते हो कि ये है क्या, तो आप वो आइसक्रीम के लिए यूज कर रहे हो, ये हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक, चलिए एडजेक्टिव नहीं होगा, फर्जी कहीं भी है, सेंस समझो हर क्वेश्चन का, ठीक है, ये चीज भी वही सेम है, 8th क्वेश्चन और हमारा ये 4th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अभी इस पे आता है, चलो बोल रहा हूं, she wrote me an anguished letter from her prison cell, दीदी जी ने जेल से खत लिखा है, बताओ, बताएं सर, डन, she wrote me an anguished letter from her prison cell, noun, verb, adjective, adverb, डन, चलो गुड, she wrote me कैसा लेटर, she wrote me an anguished letter, लेटर मेरा नाउन, नाउन के बारे में बताओगे, anguished क्या हुआ, एडजेक्टिव, गुड, 80% मैंने सही किया है, अब इसको नाउन कैसे कर रहे हो यार, वही लॉजिक ना भाई, अरे मेरे भाई अगर मैं लिखूं he is a boy, तो boy मेरा नाउन, बट अगर मैं लिखूं he is a good boy, अभी भी बॉय ही नाउन है, अब आप इस बॉय के बारे में कुछ बता रहे हो, ये आर्टिकल आपका इसी के लिए आया है, ये तो आपने इसके बारे में कुछ बता दिया, इसको एडजेक्टिव बना दिया, ऐसा रटो मत कि भाई तुरंत ही नाउन ही चाहिए हमको, समझो तो क्वेश्चन या स्टेटमेंट, चलिए, देयर इज अ विजिटर फॉर यू, तो ये हमारा ये आप आगे जाके पढ़ोगे, आर्टिकल में हमारे दो तरह के होते हैं, कुछ डेफिनेट होते हैं, कुछ इंडेफिनेट होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ दा होता है, इंडेफिनेट हमारे ए और एन होते हैं, मालूम होता है कर लेते नहीं तो आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, चलिए, दे वैंडर्ड अराउंड एमलेसली, बोल दे रहा हूं, ये भी शायद अगर आप थोड़ा बहुत अटेंटिव हो क्लास में, ये मैंने नाम लिया था, पढ़ाया नहीं मैंने, लेकिन मैंने नाम लिया था, देखते कितना कर पाते हो, बताओ, अरे भाई 100% सही कैसे कर रहे हो बे, ओ भाई साहब 100% कैसे करो, चलो कम तो हुआ इस क्वेश्चन में 100%, तो भाई नहीं बता दोगे, 97 96, हाँ अभी नीचे आ गए, ठीक है, अरे बाकी तो पढ़ाया, अच्छा हिंट, ओह सर जी अब बैच अच्छा है ना, अरे तुम मैं मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एट द एंड आप एंड में क्या लेके जाओगे वो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, शुरू कैसे हुआ इंपॉर्टेंट नहीं भाई, मिलकर वो जो मेहनत करेंगे लास्ट में से फिनिश करेंगे ना, दैट विल इंपॉर्टेंट, चलो ठीक है, देखो ये पढ़ा दूं मैं आपको, क्या होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन अगर होता हमारा एडवर्ब तो आंसर एडवर्ब होता, लेकिन एडवर्ब का एक टाइप होता है इंटेंसिफाई, ठीक है, इसका आंसर इंटेंसिफाई, कैसे एडवर्ब कैसे होगा वो समझ लो, दे वेंडर्ड कहां, वेयर इधर उधर, कैसे एमलेसली, तो ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, दोनों हमारे एडवर्ब, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, इंटेंसिफाई वाला है, इंटेंसिफाई क्या होता है ये जानने के लिए बने रहे जब हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, बोल रहा हूं, बताओ भैया गलत नहीं हो, गुड, डन, गुड, चलो कंजक्शन होगा जो दो चीजों को ज्वाइन करता है, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे कंजक्शन बड़े प्यारे टॉपिक होते हैं, लॉयल होते हैं, अनलाइक यू, ये दो सेंटेंस को ही ज्वाइन करेंगे या दो क्लॉज को ही ज्वाइन करते हैं या दो फ्रेज को ही ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक फ्रेज और एक आपका वो एक फ्रेज और एक क्या बोलते हैं सेंटेंस, ऐसा नहीं होगा, हमेशा अगर ये ज्वाइन करेंगे तो दो सेंटेंस को करेंगे या दो क्लॉज को करेंगे, ठीक हो गया, अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं आगे, तो बेस में आप इतना फंस जाते हो यार, वो थोड़ा सा लगता है यार फिर मैं इंटरेस्टिंग चीजें क्यों पढ़ूंगा ना, बट के बारे में आप पढ़ोगे, बट में भाई बहुत चीजें हैं, बट कहीं भी आपका प्रीपोजिशन होगा, कहीं पे कंजक्शन होगा, कहीं पे कुछ और होगा, बट कहीं मीनिंग होता है, सिवाय होता है मीनिंग के अलावा मीनिंग होता है, राइट, चलो पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड स्ट्रीम, ये तुम्हारे यूपीएससी वालों ने गलत ऑप्शन दिया था इसमें, एक से ज्यादा के नीचे अंडरलाइन किया था, ये पहली बात तो फेज होगा जो किसी ऑप्शन नहीं था,
ठीक, पहली चीज तो ये। अब एक्सट्रीमली न्यू है तो आप कर ही लोगे, किसी भी सोसाइटी नाउन के बारे में बता रहे हो, कैसी सोसाइटी, नई सोसाइटी, ठीक है, तो ये तो आसान है, राइट। लेकिन ये गलती थी उनका इसका आंसर फ्रेज में देना था, ठीक है। चलिए, अटेंशन कैसा आप दे रहे हो, लेस अटेंशन दे रहे हो, ये करना अभी आप लोग, ठीक है, ये करेंगे आप, सिट डाउन एंड जस्ट व्हाइल, ये तो लिखा ही हुआ है, वैसे भी आप कर लेंगे। ये देखो, राकेश इज टू ओल्ड, राइट, राकेश जी क्या है, ओल्ड है, तो राकेश के बारे में आप बता रहे हो, राकेश जी कैसे हैं, ओल्ड है, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव के बारे में कोई बताएगा ये हमारा हुआ एडवर्ब, लेकिन कौन सा एडवर्ब, इंटेंसिफायर वाला, ठीक है। आगे वर्क अपॉर्चुनिटीज लाइफ इज, ये बताओ, ये भेज दूंगा नंबर, ये भाई क्यों है? हाँ पढ़ेंगे अभी ना, रुक जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ऊपर। लाइफ एक सोलो फाइट है, ध्यान से करो, गलती ना हो जाए। आदर्श ये पीवाईक्यू है भाई, इसमें क्या यूट्यूब ये तो पीवाईक्यू है, सेम आपको मिल जाएंगे। नए क्वेश्चन में आपको भेज दूंगा इफ यू वांट। सर क्या ऑफ दोस फॉर ऑफ डेज में दोस एडजेक्टिव होगा किसमें, आई मिस दोस, वो दिन, वो फॉर ऑफ दिन, आई दोस फार ऑफ डेज वो हमारे हो गया वो वाले, कौन से वाले, यहाँ पे आप एडजेक्टिव क्वालीफाई कर रहे हो ना, तो क्या आप कह रहे हो कि दिन, कौन से दिन, पुराने दिन, और फिर आप कह रहे हो वो पुराने दिन के बारे में आप बता रहे हो, वो आप एडजेक्टिव क्वालीफाई कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, बताओ 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 बताओ, चलो गुड। लाइफ एक क्या है बालक, लाइफ एक फाइट है। अब कुछ तो बोलेंगे फाइट इसमें ऑब्जेक्ट है, अबे लाइफ के बारे में बता रहे हो, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, फाइट कैसी, सोलो, एडजेक्टिव के बारे में बताओगे एडवर्ब होगा, ठीक है। चलो गुड, गुड नहीं, गलती किया है तुमने, गुड वालो। लाइफ एक क्या है, लाइफ एक फाइट है, एक सेकंड से, लाइफ एक फाइट होगी, एक सेकंड, ये बड़ी फाइट हमारा क्या होगा यहाँ पे, लाइफ एक, वेट 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 वेट, लाइफ इज अ फाइट, करेक्ट, कैसी फाइट है, फाइट हमारा, फाइट क्या होगा यहाँ पे, फाइट ना होगा ना, देखो एक मिनट, लाइफ इज अ फाइट, और मैंने लिखा लाइफ इज लिखता, ठीक है, लाइफ इज अ फाइट, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तब हो जाएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होगा तो ये नाउन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ओके, एक और बता दो, उसके बाद फिर मैं आपको सुनाता हूँ, ये बता दो, ये तो कर लोगे आसान, वेरी ब्यूटीफुल, दिस बॉय स्ट्रॉन्गर, आई हर्ट माय सेल्फ, बोल रहा हूँ, बताओ। मुझे मालूम है, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, अभी भी कंफ्यूज है यहाँ पे लोग, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, भाई ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसे मत करो प्लीज।